गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य उनकी चरणों की धूल अपने मुख द्वारा इस ज्ञान को, इस प्रसाद को आप सब तक पहुंचा रहे हैं। ग्रहण कीजिएगा और एक बार तय दिल से बोलिएगा भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, आनंदित भरी ये जो है कथा चल रही है और इस कथा का भावार्थ भी हम आपको साथ के साथ समझाते हैं। आज 18वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। 18वां अध्याय, राजा परीक्षित को सिंगी ऋषि का शाप, यानी कि सिंगी ऋषि जो थे उनको शाप कैसे मिला। बड़े पहुंचे हुए ऋषि है। श्रृंगी ऋषि जो थे उनके पुत्र का अभी इसमें कथा में आपको ज्यादा आनंद आएगा, तो सुनिए। सूत जी कहते हैं, अवधूत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते हैं, यानी कि लीला का कथा का वर्णन करते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। ध्यान से सुनिए कि वो सूत जी क्या कहते हैं। जब राजा परीक्षित को ऋषि का जब श्राप प्राप्त हुआ था तो वो क्या बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अवधूत कर्मा भगवान
श्री कृष्ण कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की, यानी कि जब वो अपनी माता के गर्भ में थी, महाभारत चल रहा था, उत्तरा के गर्भ में जो थे राजा परीक्षित विराजमान थे, और जो अश्वत्थामा जो थे, जो अजय अमर है आज तक, उन्होंने उनके यानी कि उनके जो उन्होंने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था, अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। ब्राह्मण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, लेकिन ब्रह्म अस्त्र से जल जाने पर, यानी कि जब ब्रह्म अस्त्र छोड़ा गया था तो उसका ताप जो था उससे उनकी कोख के अंदर पल रहे बालक के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ना था, लेकिन हरि महाराज की कृपा से कोई उनके ऊपर असर नहीं हुआ और वो मरे नहीं। उत्तरा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में आ गई थी, इसलिए उसकी पूरी हिफाजत की गई थी। जिस समय ब्रह्मांड के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, तक्षक एक नाग था, आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में असमर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना करते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनके गुण गाते हैं, ऐसे मानुष को कभी भी मोह जाल नहीं फंसा सकता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का प्रतित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भगवान के रहते तो कलयुग ने दस्तक नहीं दी, लेकिन भगवान ने जब इस पृथ्वी को छोड़ दिया, अपने धाम को प्रस्थान कर गए, तत्पश्चात जो है कलयुग का पहला चरण इस कलयुग इस पृथ्वी पर पड़ गया। भरमर के समान सार गहराई सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के समान भ्रम के समान सार गहराई, यानी कि सभी उपाय सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष, सब कुछ होने के पश्चात भी कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे राजा परीक्षित। तो क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते थे, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है, क्योंकि कलयुग का तो काम ही यही है। शौकीन आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रहने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन
करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उच्चारण भरमर के समान मतलब बहुत बड़े ब्रह्मांड के समान, सारग्राही मतलब सारे कर्मों का उलेखा जुलेखा रखने वाले, ग्राही सम्राट मतलब पूरे इस जगत के सम्राट, परीक्षित कलयुग से, यानी कि वो जानते थे कलयुग जो है स्वर्ण के ऊपर वो बैठ चुका है और उसने 5 जो चीजें मांगी थी उस पे उसका अधिकार हो गया है। वो मैंने पिछले धारावाहिक में आपको बतलाया था। तो कलयुग से कोई द्वेष, ऐसे से भी वो राजा परीक्षित द्वेष नहीं रखते थे, उनसे कोई घृणा नहीं थी, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है। मतलब इसके बीच में एक गुण छिपा हुआ है कि आप किसी से घृणा मत कीजिए, द्वेष मत रखिए, चाहे वो कितना भी पापी है, उसकी सजा अपने आप स्वयं उसको उसके पाप देंगे, क्योंकि पाप की गठरी पुण्य गठरी भगवान के हाथ में उसकी चाबुक है। तो आप चिंता मत कर दिए, जो पाप कर्म करता है उसको उसी का पाप सजा देता है, ऐसा विधान का लेख है। तो वो ऐसे से भी द्वेष नहीं करते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है जो मैंने अभी आपको उच्चारण करके बतलाया कि पुण्य कर्म यानी कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। यदि आप कोई संकल्प करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो संकल्प कर लेते हैं कि मैंने ये कार्य संपूर्ण करना है, मैंने पाप नहीं करना है, मैंने मात्र परमात्मा की सेवा करनी है। और आप अगर दिन दुखी की सेवा करते हो तो वो चाहे पाप है चाहे पुण्य है, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि आप स्वयं इस बात को जान लीजिए कि आप कौन से कर्म करते हैं जो मिथ्या नहीं जाते। बाकी कर्म तत्काल आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है, और पुण्य कर्म केवल एक है जो आपके साथ जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति करेगा। वो है अटल विश्वास भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वही मोक्ष के दाता है। तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। यानी कि पाप कर्म का आगे ना बात कि परंतु पाप कर्म का यानी कि जो आप पाप करते हैं उसका फल शरीर से करने पर ही मिलता है, यानी कि वो आपको अपने शरीर में झेलना पड़ता है। संकल्प मात्र से नहीं, संकल्प करने से आपको कोई फायदा ही नहीं है, और जो पाप कर्म करते हैं उसका फल आपको आपके शरीर को ही मिलता है और भोगना पड़ता है। तो संकल्प मात्र से नहीं है। भेड़िए के समान, यानी कि भेड़िया जब उसकी मौत आती है तो वो कहते हैं कि शहर की तरफ भागता है, तो शहर में तो लाखों लोग मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है, बड़ा डरपोक है। यह प्रमादी मनुष्यों को, यानी कि जो उसकी कैटेगरी के, जो कलयुग कैटेगरी के प्रमादी हैं, जिनके अंदर प्रमाद भरा हुआ है, जिनके अंदर गंध भरा हुआ है, जो हमेशा उल्टी बात सोचते हैं, मदरा मांस मीट प्रयोग पर नारी, ये सब के बारे में जो उसका सेवन करते हैं, तो ऐसे प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। यानी कि उसके लिए बिल्कुल ऐसे अपने चौकन्ना रहता है, जब भी उसको मौका मिलता है आपको उलट के पटक देगा। तो शौकीन आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाले जितनी भी कथाएं हैं, कल्याण कामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौभ्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का स्मरण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर यानी कि गंदा हो गया है। फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है,
इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु मिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें कथा सुना रहे हैं तो हमें अमृत पान आप करा रहे हैं। तो भागवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के, यानी कि उनसे जो भागवत से प्यार करते हैं, भागवत से प्रेम करते हैं, यानी कि भगवान से प्रेम करते हैं, तो उन भक्तों के लव मात्र के सत्संग से, यानी कि वो उनसे प्यार करते हैं, उसके सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्ग होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन स्वर सौ श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचंद्य अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। ध्यान से सुनिए, लंबा हो जाएगा, मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का स्वर्ण कराते हैं, यानी कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनसे आपको अवगत कराते हैं। यज्ञ करते करते, यानी कि अगर आप किसी प्राणी से आप उससे सत्संग करते हैं, उनको भगवान के बारे में कथा सुनाते हैं, तो ये बार बार यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ में आता है, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ करते करते उसके धुएं से, मतलब उसमें जो उत्पत्ति उठती है, जैसे कि हवन की वो चलती है। यज्ञ तो हो गया कि आप महामंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नमो कुछ भी आगे का मंत्र है, यज्ञकारी मंत्र है, ओम भगवान विष्णु मंगलम नारायण, मतलब कोई भी आप भजन कीर्तन करते हैं, ओम भूर्भुवा स्वाहा ये करते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं, तो ये सब यज्ञ में आता है। और उससे जो प्रसाद उत्पन्न होता है, उससे जो धुएं उठते हैं, जैसे कि हवन सामग्री से धुएं से हम लोगों का शरीर धूमल हो गया, यानी कि हमारा शरीर जो है धूमल, मतलब धूल मिट्टी का भरा हुआ, और उनकी धूली से हमारे शरीर के अंदर जो काया जम जाती है, हम उनमें खो जाते हैं। फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है, ऐसे कर्म का हम विश्वास कैसे करें। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान, यानी कि जो आज का युग चल रहा है उसकी बात करते, वर्तमान में श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधु मिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। यानी कि आज भी जो वर्तमान काल है, 3 काल होते हैं मित्रों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अभी जो भूतकाल होता है, जो मतलब बीत चुका है, वर्तमान काल जो जिसकी हम व्याख्या करते हैं, और भविष्य काल जो आने वाला है, यानी कि आगे का भविष्य क्या होगा। भूतकाल जो छूट गया, वर्तमान काल जो अब आपके साथ साथ चल रहा है। तो जो भगवान का भजन करते हैं वो कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। तो ही भगवान श्री रामचंद्र के चरण कलमों का मादक और मधुर मधि मिलाकर हमें तृप्त करते रहते हैं। जैसे हम आपको ये प्रसाद बांट रहे हैं हरि की कृपा से, तो हमारे ऊपर हरि की ऐसी कृपा है, जो उस कृपा को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मिलाकर मधुर वाणी से आपको अमृत पान करा रहे हैं, ताकि आप दुखों का निवारण हो जाए। भगवान प्रेमी भक्तों के, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उन भक्तों के लव मात्र के, यानी कि प्यार भरा सत्संग से स्वर्ण, यानी कि स्वर्ग एवं मोक्ष की, यानी कि आप मोक्ष को प्राप्त होंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी भी तुलना, मतलब इस प्रसाद से, यानी कि मोक्ष और स्वर्ग से भी ऊंचा इसका इस प्रसाद का आपको मतलब वो बतला रहे हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से जो मोक्ष से भी ऊपर है और स्वर्ग से भी ऊपर है।
मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा गुणवान भागवत का प्रसाद है जो उनसे भी तुलना हम नहीं करते, क्योंकि ये स्वयं भगवान हरि नारायण है। फिर मनुष्यों को तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या, जो मनुष्य अलग अलग भोगों की बात करते हैं, कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की करता है, ऐसे कौन रस मर्ग होगा, यानी कि ऐसा कौन सा मार्ग होगा या कोई मार्ग होगा जो महापुरुषों के एकमात्र, यानी कि जो महापुरुष हैं जो उसका कथन करते हैं, एकमात्र जीवन स्वर सत्य, यानी कि स्वर सौ, जो आज भी कल भी और आने वाला समय भी जीवन स्वर सौ श्री कृष्ण की, यानी कि उनकी लीला कथाओं से तृप्त हो जाए, यानी कि उनकी कथाएं अगर आप सुनते हैं तो महापुरुषों के मुख के द्वारा, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। समस्त प्राकृतिक गुणों से, यानी कि जो प्राकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से अतीत भगवान के, यानी कि उनके जो रचयिता हैं, उनके जो अतीत है जिनको हम भूल चुके हैं, तो भगवान के अचित्य में, यानी कि उनके चित्त का अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। यानी कि उन गुणों की अगर आप उनको लांघना चाहें तो बहुत कठिन है, और उन गुणों को कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि का पालन चालन करते हैं उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। हम तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको उसका थोड़ा थोड़ा माध्यम बतलाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, जो वास्तव में ज्ञान और ज्ञान में फर्क होता है। तो जो ज्ञान होता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान को ही मानते हैं, उसको प्रत्यक्ष उसको ज्ञान बोलते हैं। पढ़ने लिखने से कोई चोला बदलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही प्रवचन से कोई ज्ञानी हो जाता है। अंतरकरण निर्मल के कारण भगवान का जो भजन करते हैं वो वास्तव में ज्ञानी होते हैं। आप भगवान को ही अपने जीवन का, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का ध्रुव तारा, जो आपकी किस्मत का तारा बदल सितारा जो बन जाए, आपकी किस्मत को बदल दे, वो जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। मतलब भगवान को ही मानते हैं कि हे ईश्वर तू ही हमारा रक्षक है। इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि अब भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के, जो सच्चे पुरुष है, एकमात्र केवल एक रास्ता आश्रय, मतलब उनका सहारा भगवान के उदार, मतलब भगवान से कल्याणकारी और विशुद्ध, जो उनसे शुद्धिकरणीय, जो विशुद्ध है, जो उस कर्मों से दूर हैं, उनको छोड़कर अविशुद्ध, मतलब शुद्ध हो जाइए चरित्रों का, उनके चरित्रों का, उन्होंने जो क्या किया, क्या कैसे कैसे उन्होंने कारनामे दिखाए, चरित्रों का हम श्रद्धालु, मतलब जो उनसे श्रद्धा रखते हैं, श्रोताओं जो उसको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि उनकी कथा का व्याख्यान बारीकी से कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने, जो उनके भगत थे, श्री सुखदेव जी ने के उपदेश के किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, उनकी बात बतलाइए, व्याख्यान कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी। और भगवंत प्रेमी की अद्भुत योग निष्ठा का उन्होंने क्या क्या करा, उसको अद्भुत उनकी मतलब लीलाओं का वर्णन निरूपण किया गया, उनको बतलाया गया
होगा, उसमें पद पद पर यानी कि हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन हुआ होगा। यानी कि पल पल एक कदम में भी भगवान श्री कृष्ण की सारी भावना का उन्होंने क्या क्या किया, उनका ही चित्त अपने अंदर वर्णन किया। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं इस अनमोल भागवत को, भगवान की कथा को वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन राक्षसी गुण जो होते हैं, जब ऐसे कार्यक्रम होता है तो राक्षसी गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और उधर वो डीजे बजा रहे हैं जिससे बैन लगा हुआ है, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मेरी कथा में बिगन डाल रहे हैं। मैं क्या करूं? ये कलयुग का प्रभाव है जो साथ के साथ प्रमाण देता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यग्रता शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। उनके मतलब सहारे ही, सत्पुरुषों के सहारे ही एकमात्र भगवान का नाम सुमरन करते हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अनेकों के प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए तो जो जल संपर्क किया था, वही उनके चरण नखों से यानी कि उनके चरण के नाखूनों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ। यानी कि गंगा जो है, जैसे बोलते हैं हरिद्वार में हरि का द्वार, हरि के द्वार का जो वहाँ पे वो सरोवर बना हुआ है, हर की पौड़ी उसको बोलते हैं, वो भगवान के समक्ष कहने का मतलब है उनका इतना बड़ा विशाल रूप देखना चाहते हो तो स्वयं पूरा हिमालय जो है भगवान का रूप है, और उनके चरण मात्र में जो नखून है उनसे ही गंगा जल निकल रही है। तो यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचके के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्तियों को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वर धर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा, जो कुछ कहा, वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते, क्योंकि हिरण का ही वो ज्यादा शिकार किया करते थे, वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि
वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हैं। यानी कि राजा परीक्षित की कथा चल रही है। मित्रों ध्यान से सुनिए। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेके अपनी धनुष बाण लेकर वन में शिकार खेलने के लिए, क्योंकि राजाओं का शौक था वन में शिकार खेलने गए हुए थे। तो हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और वो पैदल ही उनके पीछे भाग रहे थे और थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। यानी कि वहां कुछ नहीं मिला तो जंगल में ऋषि मुनि रहा करते, उनके आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। तो इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के विरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मारूप तुर्य पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चरम से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा। यानी कि जब वो अंदर गए तो वो देखा कि जो मुनिवर हैं, जो तपस्या में लगे हुए हैं, इंद्रिय यानी कि अपनी इंद्रियों को वशीकरण करके प्राण, मन और बुद्धि के विरुद्ध, यानी कि उन तीनों के विरुद्ध हो, उन सबका मतलब इंद्रिया, प्राण, मन और बुद्धि सबको अपने वश में करके और जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। वो जानते थे हमारे शरीर में इंद्रियां क्या काम करती, उनको उनका वशीकरण करा। जागृत स्वर पर सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से, यानी कि जो तीन बड़ी अवस्था होती है कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, रहित निर्विकार यानी कि उससे निर्विकार हो गए, उसको छोड़ दिया, जैसे किसी कार्य से निवृत्त हो जाना। ब्रह्मा रूप मतलब ब्रह्मा के समान तुर्य पद में, बहुत ऊंचे पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चरम से ढका हुआ था। यानी कि उनकी लटाई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण सब रूप ढकी हुई थी। और राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अधरे और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए, क्योंकि उनके शीश के ऊपर कलयुग विराजमान था। उसने राजा की मति खराब कर दी। तो राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में, जो महात्मा की अवस्था बताएगी, उसमें उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए आसन भी ना मिले, यानी कि उस राजा को बैठने के लिए भी कोई आश्वासन ना दे और ना मिला, तो किसी ने, यानी कि उनके शीश के ऊपर जो कलयुग था वो छत पे चढ़ के बोला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, यानी कि आप यहाँ बैठ जाइए, वो भी नहीं बैठे। अधर्य और आदर भरी मीठी बातों तो कहाँ से मिलती, यानी कि कोई उनका सत्कार ना कर पाया, क्योंकि कोई था ही नहीं। तब अपने को अपमानित भगवान स्वरूप राजा परीक्षित, यानी कि वो अपने आप को सोचने लगे कि राजा मुझे अपमानित किया जा रहा है, ऐसा विचार कलयुग ने उनके दिमाग में भर दिया। सा मानकर वे क्रोधित के वश में हो गए और उनको बहुत क्रोध आया। शौकीन जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके
मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिया वृत्तियों का निरोध कर दिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। वे सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा है, यानी कि ऐसे विचार राजा के मन में कलयुग ने उत्पन्न कर दिए। उन समीक मुनि का पुत्र, जो वो राजा जो बाबा जी बैठे थे, उनका समीक नाम का उनका नाम समीक पुत्र था, उनके पुत्र का। तो पुत्र बड़ा तेजस्वी था, वो बहुत शक्तिशाली था। वह दूसरे ऋषियों कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्च भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। यानी कि उसको नहीं पता था कि ये इनकी शरणागत में हम प्रजा का पालन पोषण हो रहा है, और वो अनप शनप उनको कहने लगा। और ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। समीक उन्होंने उनको अनप शनप कहने लगा, तो स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। वो भी अपने पिता की निरादरता देखकर जो है समीक मुनि जो है बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे। तो मैं अपने आप को मैं आगे कि मैं इनको दंड दूंगा। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिक की नदी के जल में आचमन करके अपने वाणी रूप मतलब अपने हथेली पे और उस जल को भरा। उस जो जल था वो नदी के जल को, या उस नदी का नाम था कौशिक, वो तपस्वी जल था। और उस जल को अपने आंचल में पड़ के आचमन करके, यानी कि अपनी मुट्ठी में करके अपने वाणी रूप ब्रह्मा का वज्र का प्रयोग किया। कुल्हार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। क्योंकि उन्होंने उनके पिता के ऊपर मरा हुआ तक्षक सांप गर्दन में डाल दिया था। उसको देख के ही वो क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उनको शाप दे डाला। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह दाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौकीन जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। यानी कि जो प्रिवर शौकीन जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का, यानी कि समीक मुनि जो थे उन्होंने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मा ऋषि, यानी कि जो वो ब्रह्मा ऋषि थे, उनके पिता की व्याख्या हो रही है, और उनके जो पुत्र थे समीक मुनि, उनको वो कह रहे हैं कि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर, मतलब अपने पिता को उस शाप के बारे में बतलाया कि राजा आपकी बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक,
तूने बड़ा पाप किया, खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। क्योंकि मित्रों, कभी भी किसी को बद्दुआ देने से पहले उसको जांच लेना चाहिए कि उसका कितना कसूर है, तब उसको ऐसा याचनाएं देनी चाहिए। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवंत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। क्योंकि जिस देश का राजा होता है वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करता है, ऐसे वो तो भगवान के समान वो राजा है जो अपनी प्रजा की बड़ी मान सम्मान करते हो। तूने छोटी सी भूल के लिए उनको इतना बड़ा शाप दे डाला। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा। क्योंकि राजा के ना होने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। यानी कि उस समय मनुष्यों का वर्ण जो वो वर्णन करते हैं और शर्मचार युक्त, यानी कि इतनी शर्मनाक बात हो जाती कि वैदिक आर्य धर्म जो सदा से चलता आ रहा आर्य धर्म, ऐसा धर्म लुप्त हो जाता है। वो पाप के मुंह में चले जाते हैं। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्षसंगर हो जाते हैं। मतलब उनके समान ही वो अपने आप को करने लग जाते हैं। वर्ण संकट, यानी कि जिस प्रकार से जानवर को कोई शर्म नहीं होती, इसी प्रकार हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर, और उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजश्री मुख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सुर आत्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामनु समीप को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्याचित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार मित्रों मैं इसका उच्चारण कर देता हूँ। भक्त है वे ही राजश्री भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। राजा परीक्षित की बात चल रही है। तो वे साप के योग्य कदापि नहीं थे कि को भूख के मारे और प्यास के मारे तड़प के मेरे आश्रम में आए और मैंने उसको कोई आश्रय नहीं दिया। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक, यानी कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, राजा का अपराध किया है, राजा को ऐसा शाप देकर अपराध किया है। स्वर आत्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा कर दें। उनके पिता ने क्षमा याचना करी ब्रह्म ऋषि ने कि भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु ये दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान,
धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि वो जानते थे कि राजा का कोई दोष नहीं है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो महात्मा होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्विविधों में डाल देते, दुविधों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते। मतलब तब भी वो परवाह नहीं करते कि लोग मुझे हित अनित की बात करते हैं, तो वो क्रोधित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। क्योंकि जो हमारे अंदर गुण है, आत्मा स्वरूप जो गुणों से, यानी कि वो जो आत्मा में 3 गुणों का हमारे अंदर किया गया, रजो तनो सतो, तो वो उन गुणों से परे है। आत्मा का स्वरूप तो यानी कि उनका जो आत्मा का स्वरूप है गुणों से भी सर्वथा परे है, गुणों से भी परे है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।